1 मार्च 2026 से पूरे यूपी में लागू होंगे 20 नए नियम। सीएम योगी और पीएम मोदी जी ने किए हैं बड़े ऐलान। बड़ी घोषणा कर दी है कि अब 20 नए नियम लागू किए जाएंगे और 5 ऐसे बड़े बदलाव जो यूपी की करोड़ों जनता, महिलाओं, किसानों, युवाओं, बुजुर्गों, छात्रों, व्यापारियों, कर्मचारियों सब पर लागू होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर एक भी नियम आपसे छूट गया तो आपको पूरे साल तक दिक्कत हो सकती है। अगर आप एक भी बदलाव को जानने से चूक जाते हैं तो आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी या फिर आप किसी बड़े लाभ से वंचित रह जाएंगे। 1 मार्च 2026 से जो पहली बड़ी खुशखबरी है, करोड़ों माताओं बहनों के लिए आ रही है। यूपी में पिछले साल की तरह इस बार भी यूपी सरकार फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर की सौगात होली में देने जा रही है। बताया जा रहा है योगी के जापान से लौटते ही 28 फरवरी से 1 मार्च तक होली का ये तोहफा मिल सकता है। हालांकि सिलेंडर की सब्सिडी के पैसे किस दिन खाते में भेजे जाएंगे, इसकी अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई। 1 मार्च 2026 से बड़ी घोषणा। देश की विधवा और बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। होली के त्यौहार को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना की किस्त समय से पहले जारी कर दी जाएगी। प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों के खाते में होली 3 मार्च से पहले ही पेंशन की रकम सभी के खाते में भेजने का नियम बनाया गया है। ये बदलाव केवल मार्च महीने के लिए विशेष रूप से प्रभावी है, ताकि जरूरतमंद लोग अपना त्यौहार अच्छे से मना सके। 1 मार्च 2026 से यूपी का अगला बड़ा बदलाव। यूपी के सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए वेतन वितरण का नियम बदल गया है। होली का त्यौहार नज़दीक होने के कारण सरकार ने मार्च महीने का वेतन और पेंशन होली से पहले ही देने का निर्देश जारी किया है। वित्त विभाग के अनुसार सभी कोषागारों को आदेश दिया गया है कि वे त्यौहार से पूर्व भुगतान सुनिश्चित करें। सामान्यतः वेतन महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में मिलता है, लेकिन इस बार 8 मार्च के आसपास ही खाते में पैसा आ जाएगा। वहीं अगला नया नियम जो 1 मार्च से लागू हो रहा है, वो पंचायत चुनाव की आहट के बीच एक सख्त नियम लागू हो गया है। अब वे ग्राम प्रधान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जिन्होंने अपने कार्यालय का ऑडिट नहीं कराया है। पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने के लिए नो ड्यू सर्टिफिकेट अतेदेयता प्रमाण पत्र जारी होगा। अगर किसी प्रधान ने विकास कार्यों का हिसाब किताब जमा नहीं किया या सरकारी धन का दुरुपयोग किया तो उन्हें चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ये कदम पारदर्शिता के लिए उठाया गया है। साथ ही 1 मार्च 2026 से अगला बड़ा बदलाव, आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए सख्ती के साथ नियमों में सुविधा भी दी जा रही है। जिन लोगों ने आधार कार्ड 10 साल पुराने हो चुके हैं उन्हें अपडेट कराना अनिवार्य है। इसके साथ लखनऊ, अयोध्या, सीतापुर समेत कई जिलों में विशेष रूप से कैंप लगाए जाएंगे। आप 1 मार्च से इन केंद्रों पर जाकर अपने पते और पहचान के दस्तावेज अपडेट करवा सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना आधार अपडेट नहीं करवाया है तो सरकारी योजनाओं को लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है। वहीं 1 मार्च 2026 से शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण प्रभावी रहेगा। अगर आप अपने बच्चों को बड़े प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस चरण में आवेदन शुरू हो चुका है। अभिभावकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके साथ ही 1 मार्च 2026 से उत्तर प्रदेश में आगामी जनगणना 2027 के लिए नई डिजिटल प्रक्रिया की तैयारी के नियम लागू हो रहे हैं। अब जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अब इस प्रक्रिया में तेजी आएगी और घर घर डेटा कलेक्ट करने के लिए पुराने तरीके में बदलाव दिखेगा। अब नागरिकों को अपनी जानकारी डिटेल फॉर्मेट में दर्ज करानी होगी। लखनऊ में इसके लिए मास्टर्स ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि डेटा सटीक रहे। 1 मार्च से करोड़ों किसानों के लिए बड़ा बदलाव होगा। किसानों के लिए बीज खरीदने के लिए नया नियम लागू हो रहा है। अब नकली बीजों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बीजों के पैकेट पर QR कोड अनिवार्य होगा। किसान अपने मोबाइल से स्कैन करके बीज की असलियत परख सकेंगे। यह नियम 1 मार्च से सख्ती से पालन में लाया जाएगा ताकि बुआई के समय किसानों को धोखा ना मिले। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना QR कोड वाले बीज बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। वहीं 1 मार्च 2026 से यूपी के 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति नया नियम खुशियां लेकर आया है। सरकार ने छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी कर दी है। अब पहले
पहले से अधिक छात्रों को आर्थिक सहायता राशि मिलेगी। समाज कल्याण विभाग ने संशोधन किया है जो मार्च से प्रभावी माने जाएंगे। बढ़ी हुई राशि छात्रों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे उनकी पढ़ाई का खर्च आसानी से निकल सके। वहीं 1 मार्च 2026 से जमीन जायदाद की रजिस्ट्री कराने के नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। अब जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराते समय आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड देना भी अनिवार्य होगा। योगी सरकार ने संपत्ति के लेन देन में पारदर्शिता लाने और काले धंधों पर रोक लगाने के लिए ये फैसला लिया है। यदि संपत्ति का मूल्य अधिक है तो ये नियम और भी सख्ती से लागू होगा। बिना पैन कार्ड के अब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और अगला बड़ा बदलाव जो 1 मार्च 2026 से लागू हो रहा है वो यूपी की लाखों बेटियों के लिए हो रहा है। यूपी बजट 2026-2027 की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं पर अमल शुरू हो जाएगा। बजट में महिलाओं के लिए नई योजनाओं का प्रावधान किया गया है। अब बेटियों की शादियों के लिए 51,000 रुपये की जगह 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए विशेष अभियान का नियम प्रभावी रहेगा। अगर आप पात्र हैं और आपका कार्ड अभी तक नहीं बना है तो आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र या सरकारी अस्पताल से मुफ्त आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। सरकार ने यह अभियान 15 अप्रैल 2026 से चलाने का निर्णय लिया है। इस कार्ड के जरिए जहां आपको 5 लाख की मदद मिलती थी, अब उस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए गए हैं। इसके साथ ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए खुशखबरी है, लेकिन इसका लाभ 1 अप्रैल 2026 से मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाएगा। इसी तरह अनुदेशकों का मानदेय में भी वृद्धि की गई है। मार्च से शिक्षा विभाग इस बढ़ी हुई राज्य के बजट में आवंटन में कागजी कार्रवाई शुरू करेगा ताकि नए वित्तीय वर्ष से खातों में बढ़ा हुआ पैसा आना शुरू हो जाए। इसके साथ ही 1 मार्च 2026 से महिलाओं और युवाओं के लिए 2 बड़े नए नियम योजनाएं प्रभावी मानी जाएंगी। प्रदेश के 25 लाख युवाओं को मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की सेवाओं का प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे वे भविष्य में नौकरी के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही 1 मार्च 2026 से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन का नियम और भी सुलभ हो जाएगा। प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों, रिक्शा चालकों और मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। मार्च से श्रम विभाग ने इसके लिए पंजीकरण अभियान और तेज शुरू करेगा। 18 से 40 वर्ष के श्रमिक अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।